क्लास मैथमेटिक्स पे हमारी लेक्चर सीरीज जारी है। आज की इस लेक्चर में 1.3 के हम तमाम क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और सबसे पे जो पहला स्टेप है तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आपने जो पहला स्टेप करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये +7 है तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आपने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके साथ प्लस या माइनस आएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों आता है? क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 आएगी। अब स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि क्योंकि ये रियल नंबर सिस्टम में कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर करें तो वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे जो आपने स्टूडेंट स्टेप करना है, यहाँ पे आपने प्लस माइनस लिखना है और ये जो आपका -7 है इसको 7 को आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद आपने 7 लिखना है और स्क्वायर रूट -1 लिखना है। क्योंकि स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है तो आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 और वही नाउ डेट हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी पढ़ा कि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है। ओनली जो एयोटा की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट -1 है। अब ये जो आपका स्क्वायर रूट -1 है इसकी जगह आपने एयोटा पुट कर देना है और आपका स्टूडेंट जो सॉल्यूशन सेट बना है वो आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 यानी +7 स्क्वायर रूट एयोटा और स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 7 एयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है कि आपके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम स्टेप आपने करने हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये +9 है तो यहाँ पे आपके पास -9 होगा। उसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -9। आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ और उसके बाद स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी 9 स्क्वायर रूट -1 और जब भी आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू के साथ आपका प्लस माइनस आएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट 9 जो है वो आपका 3 है। स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू ये आपने इसकी जगह आपने एयोटा पुट करना है तो ये और ये हमारे पास स्क्वायर रूट +-3 एयोटा और इसका आपने लास्ट पे सॉल्यूशन सेट लिखना होता है कि +3 एयोटा और -3 एयोटा। पास क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0 और सेम स्टेप के साथ आपने करना है एक्स स्क्वायर और जब आप सॉल्यूशन करेंगे +100 है तो उस साइड पे जाके आपने -100 करना है। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लेना है, इस साइड पे भी लेंगे और जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस के साथ और ये इसके साथ कैंसिल होगा तो यहाँ पे आपके वैल्यू आएगी प्लस माइनस और आपने 100 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। अब आपने स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 100 डेट इज इक्वल टू 10 और स्क्वायर रूट माइनस जो 1 है उसकी वैल्यू एयोटा और इसके साथ आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है
और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने डिटरमाइन करना है वेदर द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब ये जो हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर 1+2 योटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने ये फाइंड करना है क्या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करना है, क्या इसका ये सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपने ये इक्वेशन लिखनी है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर -2x+5 इज इक्वल टू 0। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है और इसमें आपने सब्स्टिट्यूट करना है, यानी आपने पुट करना है x इज इक्वल टू 1+2 एटा इन इक्वेशन नंबर 1। आपको जो इक्वेशन नंबर 1 दी है इसके अंदर आपने 1+2 एटा पुट करना, जहाँ पे आपके पास x है और वहाँ पे उसमें x की जगह 1+2 एटा और x की जगह आप पुट करें 1+2 एटा, इसका स्क्वायर करें और यहाँ पे -2 आएगा और x की जगह आपने 1+2 एटा पुट करना है और यहाँ पे आपके पास +5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे आपने a+b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, जो आपके पास होगा a² + b² + 2ab। यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन करना है, यानी a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू आपके पास 2 एटा का स्क्वायर, और फिर आपके पास 2a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 एटा। ये आपने फार्मूला ओपन किया। उसके बाद स्टूडेंट आपने इस 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उस 2 को 2 एटा को। अगर आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 आएगा और ये माइनस और प्लस माइनस आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 एटा आएगा और +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, +2 का स्क्वायर करें 4 और ये आपके पास एटा स्क्वायर, और +2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आपके पास एटा आएगा, -2 -4 एटा +5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एटा स्क्वायर है उसकी जगह आपने -1 पुट करना है, क्योंकि एटा स्क्वायर की जगह वैल्यू -1 होती है। उसके बाद यहाँ पे 1 + 4 एटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है, और यहाँ पे +4 एटा -2 -4 एटा +5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 और प्लस और माइनस -4 और +4 एटा -2 -4 एटा +5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे ये +4 एटा और -4 एटा कैंसिल होंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें 1 - 4 करें तो ये -3 और -2 +5 इज इक्वल टू 0, और ये -3 5 -2 करेंगे तो ये +3 इज इक्वल टू 0 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन कि ये हमारी जो इक्वेशन है, ये क्वेश्चन है, ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। नंबर 5 है 1 - 2 एटा और x² -2x +5 इज इक्वल टू 0। सेम क्वेश्चन है, और इसमें स्टूडेंट हमने ये चेक करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसको सेटिस्फाई करता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल के साथ सॉल्यूशन करेंगे। आपके पास है इक्वेशन x² -2x +5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें और इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 1 - 2 एटा
और इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे जहाँ पे x नज़र आएगा यहाँ पे आपने 1 माइनस 2 एयोटा पुट करना है और माइनस 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 2 एयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करना है। जो a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है वो आपके पास a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, और यहाँ पे अपने फार्मूला ओपन करना है a की वैल्यू 1 का स्केयर और प्लस यहाँ पे अपने 2 एयोटा का स्केयर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 2 एयोटा, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2, और ये माइनस और माइनस प्लस होंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 एयोटा होगा और लास्ट पे आपका 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे स्टूडेंट आपने 1 और प्लस 2 का स्केयर करना है, ये 4 एयोटा स्केयर आएगा, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 4 एयोटा माइनस 2 प्लस 4 एयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस एयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 एयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस 4 एयोटा माइनस 2 प्लस 4 एयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देखेंगे कि प्लस 4 एयोटा और माइनस 4 एयोटा जो है उन दोनों की वैल्यू आपके पास क्या होंगी, ये कैंसिल, प्लस 4 एयोटा और ये प्लस 4 एयोटा और माइनस 4 एयोटा की वैल्यू कैंसिल होंगी, और आगे आप देखेंगे कि आपके पास कौन सी वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आप कैंसिल हो जाते हैं और 1 माइनस 4, ये प्लस 4 एटा माइनस 4 एटा कैंसिल, माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 1 माइनस 4 करेंगे तो -3 आएगा, 5 माइनस 2 करेंगे तो ये +3 इज इक्वल टू 0, और +3 और -3 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है कि 1 माइनस एयोटा और क्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 0 इसको सेटिस्फाई करता है। तो सबसे जो स्टूडेंट इसका पहला स्टेप होगा, आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन में आपने जहाँ पे x है और x की जगह आपने 1 माइनस एयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर पुट करना है, x की जगह आप पुट करें 1 माइनस एयोटा का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह आपने 1 माइनस एयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करना है, तो जो a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ये आपने a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन करना है, तो यहाँ पे 1 का स्केयर प्लस आपके पास एयोटा का स्केयर -2 इंटू ए की वैल्यू 1 और b की वैल्यू एयोटा, और यहाँ पे आपने 2 अंदर मल्टीप्लाई करना, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस और माइनस, और 2 को आपने इस एयोटा से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्केयर 1 होगा और प्लस एयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और फिर एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -2 एयोटा प्लस 2, और उसके बाद आपके पास माइनस आपके पास 2 एयोटा और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप देखेंगे +1 और -1 0 हो जाएंगे, और यहाँ पे आप -2 और 2 एयोटा और 2 एयोटा ये आपके पास -4 एयोटा आएगा, और इस 2 में 2 प्लस करेंगे तो ये 4 इज इक्वल टू 0। एयोटा प्लस 4 नॉट इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि ये आपका
जो क्वेश्चन है ये जो 1 माइनस एयोटा है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस कम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और पुट कर दें एक्स की जगह अपने एयोटा पुट करना है। तो एक्स की जगह पुट करेंगे एयोटा, तो इस एयोटा का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये -1 प्लस 1 एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होगी। तो 0 इज इक्वल टू 0 और ये कम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और उसके बाद आपके क्वेश्चन हैं आपके फैक्टराइज करने हैं। अब जो हमने फैक्टराइजेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 8 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो सबसे जो पहला स्टेप इसमें करना है कि यहाँ पे इसको हमने इस तरह का फार्मूला बनाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, अगर प्लस का फार्मूला तो यहाँ पे हमने माइनस इस टाइप का फार्मूला बनाना। इस फार्मूले को बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू -16 और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है यहाँ पे हम लिखेंगे और ये जो माइनस है -16 इसको मल्टीप्लाई करें -1 मल्टीप्लाई 16 और यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका जो एयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू -1 होती है और यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस और इस माइनस की जगह आपने एयोटा स्क्वायर और यहाँ पे आपने 16 लिख देना। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने जो आपका नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपने लिखना एक्स स्क्वायर माइनस और 16 जो है 4 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे एयोटा लिखना है उसका आपने स्क्वायर लिखना है। अब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी एयोटा और ए माइनस बी एयोटा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स प्लस 4 एयोटा और एक्स माइनस 4 एयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने सेम इस तरह का फार्मूला बनाना है। तो फार्मूला बनाने के लिए पहले स्टेप के अंदर आपने ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वायर और जो दूसरा स्टेप करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस और इसको आपने -1 से मल्टीप्लाई कर देना है और -1 की जो वैल्यू है वो आपके पास एयोटा स्क्वायर होगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने ए स्क्वायर माइनस बी एयोटा का होल स्क्वायर लिखना है और इसको 1 टाइम प्लस में लिखें ए प्लस बी एयोटा और ए माइनस बी एयोटा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। तो सेम स्टेप के साथ आपने ये क्वेश्चन भी करना है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर। तो आपने सेम इसको एज इट इज -25 वाई स्क्वायर और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज लिख लें -1 और मल्टीप्लाई 25 वाई स्क्वायर और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर और ये -1 है इसकी जगह एयोटा स्क्वायर, ये 25 5 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर और इसको आपने अब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है 5 वाई एयोटा इसका स्क्वायर। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिखें एक्स प्लस 5 वाई एयोटा और इसको आपने लिखना है एक्स माइनस 5 वाई एयोटा योर रिक्वायर्ड आंसर। अब स्टूडेंट हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने इनको सॉल्यूशन करना। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2
टू का नाम है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, आप चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें या आप एलिमिनेशन मेथड से करें, और यहाँ पे जो आसान मेथड है इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 में से, अब इसमें हमने दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी w की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने इक्वेशन 1 से आपने z की वैल्यू निकालें या w की वैल्यू निकालें। तो z की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 एटा है माइनस 4 एटा, राइट साइड पे जाके प्लस 4w हो जाएगा। और ये जो z की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, और अगर आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो वापस आपको यही इक्वेशन मिलेगी। अगर आप इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालते हैं तो आपने 2 में पुट करनी है, अगर आप 2 में से कोई निकालती हैं तो आपने इक्वेशन 1 में पुट करनी है। और ये SLOs आपके पास गिवन है, तो z की वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करें, 2 लिखें और इस z की जगह आपने पुट कर देना है 3 एटा प्लस 4w, और उसके बाद आपने 3w लिखना है और इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एटा। और यहाँ पे आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है 8w आएगा, प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 एटा। आप स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में अपने 8 में प्लस 3 करेंगे तो ये आपके पास 11w आएगा 6 एटा, और 5 में से 6 माइनस 6 और माइनस 5 एटा माइनस 11 एटा होंगे। यहाँ पे हमें w की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे आप इन दोनों वैल्यू में से आप 11 कॉमन लें तो इधर बचेगा 1 माइनस एटा, और ये 11 और ये 11 कैंसिल, और जो w की वैल्यू है वो 1 माइनस एटा है। आप स्टूडेंट जो हमारे पास w की वैल्यू आ चुकी है और अब हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो z की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 माइनस एटा हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना। अब स्टूडेंट चाहे आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें आपका सेम आंसर आएगा, लेकिन बेस्ट ये है कि जो आपकी इजी इक्वेशन है वो उसके अंदर आप पुट करते हैं। और यहाँ पे आपके पास z है इक्वेशन 1 माइनस 4 और इस w की जगह आपने 1 माइनस एटा पुट करना है इज इक्वल टू 3 एटा। अब यहाँ पे आपके पास z आएगा, 4 को अंदर माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4 माइनस एंड माइनस प्लस 4 को एटा से मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू 3 एटा। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 3 एटा, और आपके पास ये प्लस 4 एटा है तो ये जाके माइनस 4 एटा, माइनस 4 है तो यहाँ पे प्लस 4 होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास 3 एटा माइनस 4 एटा करेंगे तो माइनस एटा और ये प्लस 4, और ये आपके पास स्टूडेंट w की वैल्यू और ये z की वैल्यू है, यही हमने फाइंड करना था। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है कि आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, बाय द इम्पीडेंस को C से एंड द वोल्टेज को E से डिनोट किया गया है, गिवन बाय द फार्मूला। अब इसके 3 पार्ट हैं, जो आपका पहला पार्ट दिया हुआ है वो E इज इक्वल टू आई जेड है, लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखिएगा जिस तरह हमने बाकी क्वेश्चन में एटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की थी, यहाँ पे हमने इस जे स्केयर की जगह -1 पुट करना। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो आपको पहला पार्ट दिया गया है कि आपने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है E इज इक्वल टू आई जेड, इसमें हमने इस I की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमें E की वैल्यू गिवन है 70 + 250 जूल, और दूसरी जो आपको Z वोल्टेज जो Z की वैल्यू दी है वो 16 + 8 जूल दिया गया है। और जो पहला स्टेप होगा E इज इक्वल टू आई जेड है, हमने I फाइंड करना है तो Z की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड। अब यहाँ पे हमने E की जगह E की वैल्यू पुट की, E की वैल्यू है 70 + 220 जूल,
और डिवाइडेड बाई z की वैल्यू है 16 प्लस 8 जूल, और इसको हमने डिनोमिनेटर में j है इसको ख़त्म करना है, तो इसको हमने रेशनलाइज किया। प्लस है तो बोथ साइड माइनस करते हैं, और अगर आपके पास माइनस है तो बोथ साइड पे प्लस करते हैं। अब स्टूडेंट इन दो वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है, 70 रखा और उसके बाद ये वैल्यू लिखी, और उसके बाद मैंने 220 टू जेल रखने के बाद 16 माइनस 8 जेल लिखा, और नीचे स्टूडेंट आपका ये a प्लस बी था, a माइनस बी था, जो फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का होता है। तो यहाँ पे आपने 16 का स्केयर माइनस और ये जो 8 था इसका आपने स्केयर कर लिया। अब यहाँ पे आपने 16 का स्केयर 256 और 8 का स्केयर 64 जेल्स कर। अब आपने 70 को 16 से मल्टीप्लाई किया 1120, फिर इस 70 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 560 जोल, प्लस आपने इस जो 220 है इसको 16 से पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास 3520, और जब प्लस और माइनस माइनस, और जब आप 220 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 17 आपका 1760 जे स्क्वायर आ। अब इसके बाद आपने माइनस 560, ये जो 3520 में से 560 माइनस किया तो ये 2960, और यहाँ पे जो जे स्क्वायर था हमने पहले डिस्कस किया कि एटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे जोल यूज हुआ है तो इसकी जगह -1। अब आपने जो यहाँ पे अपने माइनस और माइनस प्लस होगा, इन दोनों वैल्यू को प्लस किया तो 2880, और प्लस यहाँ पे 2960 जोल, और ये माइनस और माइनस प्लस 256 में 64 ऐड किया तो ये आपके पास 320 आ गया। अब इसको आपने दोनों वैल्यू के साथ इस फॉर्म में लिखने के लिए a प्लस बी ओटा की फॉर्म करने के लिए 320 पहले इस वैल्यू के साथ डिवाइड किया, और फिर इसके साथ जब इससे डिवाइड किया 9 आया, और इस वैल्यू को इस पे किया तो आपका कैलकुलेटर ये आंसर देगा। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें सेम मेथड के साथ है। e की वैल्यू 85 प्लस 110 जोल, और z की वैल्यू है 3 माइनस 4 जेल। तो यहाँ पे फार्मूला है e इज इक्वल टू आई जेड, तो i के लिए आपने z यहाँ पे डिवाइड किया, और इसके बाद e की जगह ये e की वैल्यू पुट की, और p की z की जगह उसकी वैल्यू आपने पुट की। इसको रेशनलाइज करने के बाद यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को आपने इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, और इनका यहाँ पे आपने फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का आपने फार्मूला क्लोज किया। करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपका ये आंसर आ गया। की वैल्यू फाइंड करनी है, और ई की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है -50 प्लस 100 जोल वाट्स में, और आई की जो वैल्यू है वो -6 माइनस 2 जोल एम्पेयर दी है। तो हमें फार्मूला आपको गिवन है E इज इक्वल टू आई जेड, तो z की वैल्यू फाइंड करना है तो आई e के साथ डिवाइड होगा, और यहाँ पे स्टूडेंट आपने e की जगह e की वैल्यू है -50 प्लस 100 जोल, और आपके पास i की जो वैल्यू है उसकी जगह -6 माइनस 2 जोल ये आपके पास है। आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए यहाँ पे आपने रेशनलाइज करना होगा, क्योंकि 100 आपका कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, जोल है, -6 माइनस 2 जे है, तो आपने रेशनलाइज करना है। माइनस है तो बोथ साइड पे आपने प्लस करेंगे, लेकिन ओनली इमेजिनरी पार्ट के साथ। -6 से जो जे वाली वैल्यू है, जो एटा वाली वैल्यू का हमेशा हम कॉन्जुगेट लेते हैं। अब इन दोनों वैल्यू को स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है, माइनस और माइनस प्लस होंगे। इस तरह आप लिख सकते हैं -50 लिखें और -6 प्लस 2 जे करें, और यहाँ पे आपके पास फिर आपने ये 100 लिखना है। 100 लिखने के बाद आपने ये वैल्यू लिखनी है -6 प्लस 2 जे, और उसके बाद आपके पास ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसको फार्मूला क्लोज करें -a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी a स्केयर माइनस बी स्केयर का आपने फार्मूला क्लोज किया। उसके बाद आपने -50 और प्लस इसको करेंगे तो आप -50 को -6 से करें तो माइनस माइनस प्लस 300, फिर माइनस और प्लस माइनस, तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो 100 जोड़, प्लस 100 को प्लस और माइनस माइनस होंगे, ये प्लस और आपके पास प्लस और माइनस माइनस, 100 को आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है 600, और प्लस होंगे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें
तो ये 200 जे स्केयर आएगा। और यहाँ पे आपका स्टूडेंट आपके पास -6 का स्केयर इवन नंबर है तो +36 -4 आपके पास जे का स्केयर आएगा। अब आप जे स्केयर है उसकी जगह हमने पुट कर देना है -1, तो ये आपके पास 300 है, माइनस आपके पास 100 जूल है, और ये आपके पास इसके साथ भी ये आपके पास ये हमारे पास 100 जूल, ये 100 जूल। इसको जब आप 6 में से माइनस करेंगे तो ये 700 जूल आएगा, और +200 जे स्केयर की जगह माइनस आपने पुट करना है, और 36 माइनस आपने जे स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर देना है। और उसके बाद आपने ये आपके पास प्लस और माइनस होंगे, 300 में से 200 अगर आप ये माइनस प्लस था और 2 और माइनस यानी 200 प्लस और माइनस माइनस होंगे, ये आपके पास 300 -700 जोल प्लस और माइनस 200 डिवाइडेड बाय आपने स्टूडेंट 36 माइनस माइनस प्लस 4 होंगे। आप 300 में से 200 माइनस करें तो 100 आएगा, -700 आपका जोल, और डिवाइडेड बाय आपका 36 में ऐड करें तो ये आपके पास 40 आएगा। और यहाँ पे आपने 100 डिवाइडेड बाय आपने 40 करना है, माइनस आपका ये 700 है, और 700 अपर 40 जोल करेंगे तो इसको कैंसिलेशन करेंगे तो ये 5/2 और -0 से कैंसिल, 70/4 है तो 35 to 72 जोल ये हमारा आंसर था। ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट आपने बिल्कुल सेम है, E इज इक्वल टू आई जेड है, और Z इज इक्वल टू E/I। और अब स्टूडेंट यहाँ पे I की भी वैल्यू दी है, ये आपको E की वैल्यू 100 + 10 जोल गिवन है, और डिवाइडेड बाई जो I की वैल्यू है वो -8 + 3 जोल है। इसको स्टूडेंट आपने जस्ट रेशनलाइज करने के बाद आपने Z की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये -8 + 3 जोल करेंगे, और -8 + 3 जोल, ऊपर वाली दोनों वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होगा आपके पास, प्लस है तो ये आपके पास बहुत माइनस है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आपने इसका आंसर लिखना है। और स्टूडेंट आपका जो सी पार्ट है वो आपके पास गिवन है 1/z - z का स्केयर, और जो z की जगह आपने पुट करना है 1 - j/10 है। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है z इज इक्वल टू 1 - j/10, तो इसके ऊपर आपने स्केयर लेना है बोथ साइड। यहाँ पे भी आप स्केयर करें, और 1 - j/10 का इस सेट भी आपने स्केयर करना है। अब आपने यहाँ पे स्टूडेंट आपने फार्मूला ओपन करना है, क्योंकि हमारे पास z की गिवन है, हमें z की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा 1